अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिजवान। आई एम हेयर टू टीच यू क्लास 10th फिज़िक्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ SHM। हमने अहम खसूसियात पढ़नी है सिंपल हार्मोनिक मोशंस की। पहली जो हमारे पास खसूसियत है वो ये है, अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM। जो जिस्म जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। हमेशा जो जिस्म परफॉर्म कर रहा होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो एक ही पॉइंट के या फिक्स्ड पॉइंट के या मेन पोजीशन के इर्द गिर्द होती है। हमने पहली एग्जांपल पढ़ी थी, हमने मास अटैच टू अ स्प्रिंग, उसकी मोशन पढ़ी थी। हमारे पास ये वसी पोजीशन O थी, ये एक्सट्रीम पोजीशन A तक आता था, फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन B तक जाता था। तो A से ये O से A पर आया, फिर A से O पर आया, फिर O से B पर आया, फिर दोबारा B से O पर आया। तो ये इस तरह अपनी मोशन O पॉइंट के इर्द गिर्द दुरा रहा है, यानी कि फिक्स्ड पोजीशन के इर्द गिर्द अपनी मोशन को दुरा रहा है। और दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें, बॉल एंड बाउल सिस्टम, तो यह हमारे पास बाउल था, इसके अंदर हमने प्लेस कर दी थी एक बॉल को। यह O पोजीशन थी यानी कि मेन पोजीशन थी, यह एक्सट्रीम पोजीशन A थी, यह एक्सट्रीम पोजीशन B थी। अब जिस्म जो मैंने इस बॉल को एक्सट्रीम पोजीशन A पे ला के छोड़ दिया, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से O पोजीशन पर आया था, फिर O पोजीशन पर रुकेगा नहीं इनर्शिया की वजह से, तो ये दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन B पर जाएगा। B पर जाने के बाद कुछ समय के लिए रुकेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर ये दोबारा B से O की तरफ आएगा, फिर O से दोबारा A की तरफ जाएगा। तो ये एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द अपनी वाइब्रेशंस दुरा रहा है, एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द अपनी वाइब्रेशंस को दुरा रहा है, फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द या मेन पोजीशन के इर्द गिर्द अपनी मोशन को बार बार दुरा रहा है। अगर हम तीसरी एग्जांपल के बारे में देखें तो ये हमारे पास गोली थी, ये सादा पेंडुलम है, ये मेन पोजीशन O है, ये एक्सट्रीम पोजीशन A है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन B है। अब मैंने इस बारी गोली को A पोजीशन पर लाकर छोड़ दिया था, तो ये O की तरफ आया था रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, O पर रुकेगा नहीं इनर्शिया की वजह से, दोबारा ये B पर जाएगा, B पर कुछ लम्हे के लिए रुकेगा, फिर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से दोबारा ये O पर आ जाएगा। तो इसके अंदर भी जिस्म जो है परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में जिस्म जो है हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द वाइब्रेट करता है। अब देखते हैं हम तीसरा पॉइंट है एक्सेलरेशन के बारे में। इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन। जो जिस्म जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, उसका जो एक्सेलरेशन की सिमत होती है वो हमेशा जो है वो मेन पोजीशन की तरफ होती है, वस्ती पोजीशन O की तरफ होती है। अगर हम पहली एग्जांपल देखें जो परफॉर्म कर रही थी सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर वो O से A की तरफ जा रही है या A से O की तरफ जिस्म जा रहा है, तो उसका जो एक्सेलरेशन की सिमत होगी वो हमेशा मेन पोजीशन या O पोजीशन की तरफ होगी। अगर हम दूसरी एग्जांपल के अंदर देखें, जिस्म जो है O से A की तरफ जा रहा है या A से O की तरफ आ रहा है या O से B की तरफ जा रहा है, B से O की तरफ आ रहा है, हर केस के अंदर उसकी जो एक्सेलरेशन की सिमत होगी वो वस्ती पोजीशन O की तरफ होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर की सिमत होती है। तो इसकी जो सिमत होगी वो हमेशा मेन पोजीशन या वस्ती पोजीशन O की तरफ होगी, जो परफॉर्म करेगी सिंपल हार्मोनिक मोशन जिस्म, उसकी एक्सेलरेशन की सिमत हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होगी। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा एक्सेलरेशन की मिकदार के बारे में। क्या एक्सेलरेशन की मिकदार? द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। अब ये एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है एक चीज़, एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होती है? बढ़ती है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बढ़ाऊंगा, वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब हम अगर इधर से देख लें, हमारे पास वस्ती पोजीशन O पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट 0 है। मैं एक्सट्रीम पोजीशन A पर लेके चला गया तो इसने कुछ फासला तय किया, मैंने उसको नाम दे दिया क्या? X का। अब एक्सट्रीम पोजीशन O पर एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, ये चीज़ 0 होगी
तो ये चीज़ भी क्या हो जाएगी, सिफर हो जाएगी, क्योंकि ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक के बढ़ने से दूसरी भी क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। एक के क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी क्या होती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट की मिकदार क्या है, सिफर है। तो एक्सेलरेशन की मीन पोजीशन पर मिकदार क्या होगी, सिफर होगी। अब एक्सट्रीम पोजीशन ए पर उसने कुछ ना कुछ फासला तय किया था तो एक्सट्रीम पोजीशन ए पर उसका जो एक्सेलरेशन होगा उसकी मिकदार भी कुछ ना कुछ होगी, यानी कि एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन की मिकदार क्या होगी, सिफर होगी, क्योंकि मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, सिफर हो जाता है। वाइल इट विल बी मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन, जबकि इंतहाई पोजीशन ए और इंतहाई पोजीशन बी पर एक्सेलरेशन की मिकदार क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन ए पर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है, एक्सट्रीम पोजीशन बी पर भी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है, और इसी वजह से जो है एक्सेलरेशन की मिकदार वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा होगी, क्योंकि ये आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चौथा पॉइंट है हमारे पास वेलोसिटी के बारे में, कि वेलोसिटी कब मिनिमम होगी, कब मैक्सिमम होगी। इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड ज़ीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। अब इस केस के अंदर एक्सट्रीम पोजीशन पर जो वेलोसिटी होगी वो मिनिमम होगी या ज़ीरो होगी, और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी या ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ये बेसिकली जहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सिफर हो जाएगी, और जहाँ पर एक्सेलरेशन सिफर होगा वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के उल्ट है। जहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, सिफर होगा, वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी, और जहाँ पर एक्सेलरेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम से कम या सिफर हो जाएगी। ये था चौथा पॉइंट। अब हम देखेंगे वाइब्रेशंस की तारीफ, टाइम पीरियड की तारीफ, फ्रीक्वेंसी की तारीफ और एम्पलीट्यूड की। वाइब्रेशंस वन कंप्लीट राउंड ट्रिप of a vibrating body about its mean position is called one vibrations। अपनी वस्ती पोजीशन से स्टार्ट होके दोबारा वस्ती पोजीशन पर आ जाना, यानी कि एक वाइब्रेशन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। जैसे हमारे पास सादा पेंडुलम की मिसाल है, ये हमारे पास सादा पेंडुलम है, ये मीन पोजीशन ओ है, ये एक्सट्रीम पोजीशन ए है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, बी है। अब मैंने एक्सट्रीम पोजीशन ए पे लाकर इस गोली को छोड़ दिया था, ये ओ की तरफ आई थी, फिर ये ओ से बी की तरफ आई थी, फिर ये बी से दोबारा किसकी तरफ आ गई थी, ए की तरफ, ओ की तरफ आ गई थी। तो इसने एक वाइब्रेशंस क्या की थी, मुकम्मल की थी। हमारे पास बाल एंड बाउल सिस्टम है, हमारे पास ये बाउल है, इसके अंदर हमने प्लेस कर दी थी बाल, और ये ओ पोजीशन मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन ए है, ये एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, बी है। तो ए पे ला कर मैंने इसको रिलीज़ कर दिया था, तो ये ओ की तरफ आई थी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, फिर ओ पर रुकेगी नहीं इनर्शिया की वजह से, दोबारा बी पर जाएगी, फिर बी पर कुछ लम्हे के लिए रुकेगी, फिर दोबारा ये ओ की तरफ आ जाएगी। तो ये ओ से फिर दोबारा किसकी तरफ जाएगी, ए की तरफ जाएगी। तो उसने एक वाइब्रेशंस क्या की, मुकम्मल की, एक वाइब्रेशंस इसने क्या की, मुकम्मल की। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, वाइब्रेशंस, यानी कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, एक चक्कर या एक साइकिल कंप्लीट करने को वन वाइब्रेशंस कहते हैं। एक साइकिल या एक चक्कर मुकम्मल करने को वन वाइब्रेशंस कहते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशंस, एक वाइब्रेशंस मुकम्मल करने के लिए दरकार वक्त, एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए जो दरकार वक्त होता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। जैसे हमारे पास एक मुकम्मल चक्कर, एक साइकिल या एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए जो दरकार वर्क होगा वो हमारे पास क्या होगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। जैसे हमारे पास ए पे ला के मैंने इसको छोड़ दिया तो ये ओ पर आई थी, फिर ओ से बी पर आई थी, फिर बी से ओ पर आई थी, दोबारा फिर ए पर आ गई थी। फ़र्ज़ कर लो उसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जितना टाइम लगा वो हमारे पास फ़र्ज़ कर लो 5 सेकंड लग रहा है, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, 5 सेकंड होगा। यानी कि 5 सेकंड के अंदर उसने एक चक्कर क्या किया, एक वाइब्रेशंस क्या की, कंप्लीट की। टाइम पीरियड को हम जाहिर करते हैं कैपिटल टी से, और जिसका यूनिट होता है टाइम पीरियड वो हमारे पास सेकंड होता है। यूनिट हमारे पास क्या होगा, सेकंड होगा। सेकंड में हम इसको मेजर करते हैं टाइम पीरियड को। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीट इन 1 सेकंड। एक सेकंड के अंदर वाइब्रेशंस की तादाद को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक सेकंड के अंदर वाइब्रेशंस की तादाद को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
हमारे पास जो ये सादा पेंडुलम है, ए पे लाकर मैंने इसको छोड़ दिया था, फिर ये ओ पर आया था, फिर ओ से बी पर आया था, फिर बी से ओ पर आया था, फिर दोबारा ओ से ए पर चला गया था। तो उसने 1 सेकंड के अंदर जितनी वाइब्रेशंस की उस चीज़ की उतनी क्या होगी, फ्रिक्वेंसी होगी। अब फर्ज कर लो उसने 1 सेकंड के अंदर 2 वाइब्रेशंस क्या की, मुकम्मल की, तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो 2 हर्ट्ज़ होगी, 2 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। जैसे हमारे पास घरों में जो करंट आ रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग की जो फ्रिक्वेंसी है 1 सेकंड में जो जितने साइकिल्स गुजर जाते हैं वो 50 साइकिल्स 1 सेकंड के अंदर अल्टरनेटिंग करंट के गुजरते हैं। हमारे पास ये वेव फॉर्म है अल्टरनेटिंग करंट की, ये हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये एक साइकिल है, यानी कि एक वाइब्रेशन है, एक चक्कर है। अब ये 1 सेकंड के अंदर ऐसे साइकिल 50 गुजर जाते हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 50 हर्ट्ज़ हुई। जो हमारे घरों में करंट आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होगी, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर 50 साइकिल गुजर जाते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होगी। और इसका जो यूनिट है वो हमारे पास हर्ट्ज़ है, और हर्ट्ज़ को हम HZ से क्या करते हैं, मैयर करते, शो करते हैं। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। और इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है ये है कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्ट होता है, कि अगर मैं टाइम पीरियड को उल्ट कर दूँ फ्रीक्वेंसी बन जाती है। हमारे पास तो फार्मूला होगा F = 1/T, F = 1/T, यानी कि टाइम पीरियड का उल्ट क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। आखिरी जो चीज़ हमारे पास है वो है एम्पलीट्यूड है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन either साइड फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, अपनी वसी पोजीशन से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। हमारे पास फ़र्ज़ कर लो ये हमारे पास एक वेव है, तो यहाँ से इसकी वसी पोजीशन ओ ये है, यहाँ से ये ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहलाता है। मेन पोजीशन से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहलाता है, और इसको हम मेजर करते हैं मीटर के अंदर। तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। और मीटर को हम लिखते हैं किस में, किससे जाहिर करते हैं, छोटे m से जाहिर